Hey, welcome to our YouTube channel Education World। आज हम करेंगे 14 मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। कौन सी पहली एशियन कंट्री बनी है जो नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करेगी? तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पहली एशियन कंट्री बन गई है जो नाटोस का साइबर डिफेंस ग्रुप ज्वाइन करेगी। और आप सभी को पता है नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 को की गई। हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स। और कितने टोटल मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं टोटल। 30 कंट्रीज हैं इन नाटो। और साउथ कोरिया पहली एशियन कंट्री बन गई है जो नाटो की साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करेगी। और नाटो की एक एक्सरसाइज है कोल्ड ग्रुप एक्सरसाइज। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नाटो की एक्सरसाइज है। साउथ कोरिया के नए नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है यून सुकलू। और राजधानी है सियोल। इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और अभी अभी इस इनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है जिनका नाम महिंद्रा राजपक्षे है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और इस समय शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है। The Sawa Lake, a biodiverse wetland seen in the news, is located in which country? सावा लेक बायोडिवर्स वेटलैंड है और किस कंट्री में ये स्थित है? ये तो याद रखना, इराक में सावा लेक बायोडिवर्स वेटलैंड है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ की जो प्रजातियां हैं वो दुर्लभ होने लगी हैं धीरे धीरे से, तो इसलिए चर्चा में रही हैं। वेटलैंड क्या होती है? वेटलैंड जहाँ पर पानी परमानेंटली स्टोर हो और या टेम्परेरी हो और वहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज पाए जाएं, वहाँ वो होती है वेटलैंड। और वेटलैंड पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था जिसको आप बोलते हो रामसर कन्वेंशन। ऑन फर्स्ट ऑफ फरवरी 1971 में रामसर कहाँ पर साइट है? ईरान में साइट है। यहाँ पर वेटलैंड को प्रोटेक्शन करने के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था। और हमारी कितनी टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं? 49 रामसर साइट हो चुकी हैं हमारे इंडिया में, ये भी याद रखना। और इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इराक की राजधानी बगदाद और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। Which Indian architect has been conferred with the prestigious Royal Gold Medal 2022? किस इंडियन आर्किटेक्ट को प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया है? तो याद रखना, वो दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छा, जर्नलिज्म में कौन सा मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है इन जर्नलिज्म? तो वो दिया जाता है पुलित्जर। और आर्किटेक्ट में दिया जाता है प्रित्जर। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं तो ये दोनों याद रखना। योन सुक योल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैंने बता दिया कि योन सुक योल किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति। अगर इसको लर्न करना है तो ऐसे लर्न कर सकते हो, सुक साउथ कोरिया, आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी लाइन अलग करती है? तो वो करती है 38 डिग्री लाइन। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और वियतनाम की राजधानी है हैनोई। और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और अभी अभी जापान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फूमियो किशिडो।
Experience Studio on drones has been launched at which institution? Experience Studio on drones लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है इन नीति आयोग में। ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को, ड्रोन्स में इनोवेशंस लेकर आना, इसीलिए ये स्टूडियो बनाया गया है नीति आयोग के हेडक्वार्टर में। और आप सभी को पता होगा हेडक्वार्टर नीति आयोग का इन मुंबई, और इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 में। और पहला नाम नीति आयोग का था प्लानिंग कमीशन, और हमेशा इसके चेयरमैन होते हैं पीएम। और इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, और नए नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और नए चेयरमैन बने हैं जे सतीश रेड्डी। Which country became the first Asian country join the North Atlantic Treaty Organization Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, जिसका नाम है नाटो CCD-COE? ये करने वाली बन गई है साउथ कोरिया। और पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ज्वाइन करने वाली इन नाटो, तो वो बन गई है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, और नए राष्ट्रपति यून सुकलू। नॉर्थ कोरिया के इस समय राष्ट्रपति है जिंगली, और इसकी राजधानी है फोमफे। जापान की राजधानी टोक्यो, और निप्पन कंट्री भी जापान को बोला जाता है। और सबसे ईस्टर्न कंट्री, सनराइजिंग कंट्री भी किसे बोलते हैं? जापान को। और जापान के नए राष्ट्रपति फूमियो किशिदो, और जापान की राजधानी इस्लामाबाद। और नए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपने मुझे कमेंट कर बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है बीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 12th एडिशन स्टार्टेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में बीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का 12वां एडिशन होगा? तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा इस्तांबुल। और इस्तांबुल कहाँ पर है? ये है टर्की में। टर्की में है इस्तांबुल, और ये इस्तांबुल में करवाया जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन्स का 12वां एडिशन। अच्छा, किस बॉक्सिंग की प्लेयर ने अभी अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो वो है लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन। कांस्य पदक जीता है। कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली है लवलीना बोर्गोहेन। और मैरी कॉम भी किसकी प्लेयर है? ये भी बॉक्सिंग की प्लेयर है। और मैरी कॉम की फेमस बुक का क्या नाम है? अनब्रेकेबल। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट डायमंड द रॉक ऑक्शन फॉर हाउ मच अमाउंट? आपसे बस इतना पूछेगा कि द रॉक क्या है। द रॉक है दुनिया का सबसे बड़ा वाइट डायमंड। कहा जाता है कि ये कोहिनूर से भी बड़ा है। और ये कितने की बोली लगी है? तो ये लगी है 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक्स में लगी है। और फ्रैंक किसकी करेंसी है? तो ये है फ्रांस की। और यूरो कितनी कंट्रीज में चलता है? ये चलता है 19 कंट्री में यूरो चलता है। To exchange programs, investigate production of programs, and exchange person which broadcasting company signed an MOU with Madagascar official OTM officer de radio at de la television? सिंपली कहूँ तो
प्रसार भारती हैं, उन्होंने मेडागास्कर कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें वो एक्सचेंज करेंगे अपने प्रोग्राम्स और प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एक्सचेंज पर्सन्स एक्सचेंज करेंगे। तो ये किया गया है प्रसार भारती के साथ, किस कंट्री के साथ? मेडागास्कर। सिंपली ये अपने प्रोग्राम्स और अपने पर्सन्स एक्सचेंज करेंगे इन दिस। तो ये भी याद रखना, मेडागास्कर के साथ प्रसार भारती ने यूज किया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे ऑन विच डेट? पंडित सुखराम, सीधा पूछेगा कि पंडित सुखराम जो जिसकी अभी मृत्यु हो गई है वो कौन है? तो वो है पॉलिटिशियन रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले। तो अभी अभी इनकी मृत्यु हो गई है। और कब हुई इनकी मृत्यु? 11 मई 2022 में अभी इनकी मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो आपकी कल संडे को पंजाब की करंट अफेयर आएगी, तो प्लीज़ इसको देखना और शेयर ज़रूर करना। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।